हेलो गाइस। सो एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, इनके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्या ये 2300 तक जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे। और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, देखो हमारा जो निफ्टी है ना, जो ओवरऑल मार्केट निफ्टी जो ड्राइव करती है, उसी के हिसाब से मार्केट की सेंटिमेंट रहती है। एंड उसमें ना रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों बहुत ज़रूरी। जब आप ये समझ गए ना, तो आपको मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर समझ में आ जाएगा और आप पैसा लूज करना भी बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो अभी पहले तो ये समझेंगे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे कैसे ट्रेड करना है। हमने रिलायंस पे ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट है। देखो इसका रिजल्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बड़ी बात तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है 11% तक। अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और रिलायंस मिला दे तो 31% वेटेज आता है निफ्टी का, जो कि निफ्टी को पूरी तरीके से कमांड करते हैं, ड्राइव करते हैं। इनके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है या रिलाई करता है निफ्टी और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट। अब इसमें हुआ क्या है वो समझते हैं, पहले इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखो ये जो चार्ट आपके सामने खुला है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ये वन डे है। वन डे मतलब आपको वन डे जब चार्ट ओपन करते हो ना, पूरे साल का आपको दिख जाता है कि पिछले एक साल में क्या हुआ है। तो यहाँ पर एक हाई लगाया था 2025 के पहले दिसंबर में एचडीएफसी बैंक ने, जो कि था 1880 का। अब इस 1880 के लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया था। अब देखो समझने की ज़रूरत क्या है यहाँ पर, कि कभी भी कोई पुराना इम्पॉर्टेंट एक साल पुराना 52 वीक हाई जिसको बोलते हैं, उसको जब धीरे धीरे करके मार्केट जाती है, उसको ब्रेकआउट करती है, तो हम कहते हैं कि मार्केट का ना अप ट्रेंड चालू हुआ है, या फिर नया एक रेंज ओपन हो गया है कि मार्केट जो है वो ब्रेक कर गया है, ब्रेकआउट हो गया है, बुलिश हो गया है। तो यहाँ से आप देखो कभी भी इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लो ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, लेकिन हमेशा जो पिछले साल का हाई है ना, उसको चेक करना चाहिए कि वो ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो जब तक ये 1880 ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसका स्ट्रक्चर जो है बुलिश से बेरिश नहीं होगा। ये 1880 जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। क्यों, मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। कोई भी स्टॉक जब एक रेंज से बाहर निकलता है, जैसा कि इस सिचुएशन में इस रेंज को यहाँ पर इसने ब्रेक किया था, तो ब्रेक करने के बाद दो चीज़ें होती हैं। अगर मार्केट स्विंग्स लेता है, कभी भी एक सीधी डायरेक्शन में तो चलेगा नहीं। एक बार के लिए ऊपर जाएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर उसमें बाइंग आएगी, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर इस तरीके से चलता है। तो इसमें आप देखो तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, भले अगर नया हाई ना लगा रहा हो और अगर साइडवेज भी हो जाए, पिछला लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कंडीशन होती है एक बुलिश मार्केट की। उसका रीज़न है, मैं आपको समझाता हूँ रीज़न क्या होता है। जो भी बायर्स हैं, जो जिन्होंने बाई किया होगा स्टार्टिंग में, जब एचडीएफसी बैंक ने पुराने हाई को ब्रेक किया ना यहाँ पर, तो जो भी बायर्स होंगे वो क्या करते हैं, जब मान लो थोड़ा सा ऊपर गया, या आप स्विंग ट्रेडर हो, तो 50% या 30% आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी का स्टॉप लॉस जो है स्विंग लो के नीचे लगा लिया। तो स्विंग्स कैसे चलती हैं, एक बार के लिए ऊपर गया, थोड़ा सा स्विंग लगाया, फिर नया हाई बनाया, तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस था यहाँ से मूव करके इसके नीचे लगा दिया। फिर नए बायर्स भी ऐड होते हैं, उनका स्टॉप लॉस भी होता है, फिर एक स्विंग लगता है। और जब तक ये नए नए स्विंग बनाता है और पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम कहते हैं कि जो बुलिश मोमेंटम है वो इंटैक्ट है, और जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है और ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो लास्ट लो बना था, यहाँ से स्विंग लिया, नीचे आया और लो बना के फिर हाई बनाया हल्का सा, फिर एक और हाई बनाया, लेकिन आप देखोगे कहीं भी इसने अपने लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा, लगातार नए हाइज बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ से जब इसको कनेक्ट करोगे नीचे की साइड से इस तरीके से, तो आपको दिख जाएगा कि अभी भी ये अप ट्रेंड में है। कहाँ से? जहाँ से इसने ब्रेकआउट
पिछले साल दिया था उसके बाद से, जब से इसने इस लेवल को ब्रेक किया है उसके बाद से हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या बना रहा है, हायर हाई हायर लो, ऊपर ज़्यादा नहीं जा पा रहा, लेकिन फिर भी आप देखो तो इसने 3 नए हाई लगाए, यहाँ पर लगाया 1980 का, फिर यहाँ लगा 2000 का, फिर यहाँ लगा 2020 का, विच क्लियरली शोज़ कि इसमें बायर्स इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और ये थोड़ा डराने के लिए नीचे आता है। लेकिन इस लेवल पे अगर यहाँ पर अब करना क्या है ये समझते हैं। अब जो इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा जो इसमें मिनी सा ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर ब्रेकआउट आया फेल हुआ, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आया फेल हुआ। तो जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि इस लेवल को वापस से ये रीगेन करता है कि नहीं। जिस दिन ये जैसे ही ये 1980 के ऊपर जाने लगेगा तो फिर से इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगी। तो जैसा रिजल्ट आता है, अगर हमें ये 1980 के ऊपर दिखे, तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं आपको बड़े चार्ट पे दिखा रहा हूँ इसलिए आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको आर्ली पे कन्वर्ट करूँ ना तो आपको क्लियरली दिख जाएगा वो चीज़ कि मैं क्यों वो बता रहा हूँ। आर्ली पे आप देखो तो ये वो जोन था जहाँ से इसमें आपको दिखेगा कि एक बार के लिए ब्रेकआउट हुआ, फिर थोड़ी सी बाइंग आई, फिर थोड़ी सी बाइंग आई, इस तरीके से बाइंग आती रही, लेकिन फाइनली इसने जो लास्ट 1970 का लेवल है इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या बन गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। जब कोई लेवल इस तरीके से ब्रेक करता है, मतलब इस तरीके से बन रहा था और यहाँ से ब्रेक कर दिया और जो स्विंग लो है उसको ब्रेक कर गया, तो जब ये ऊपर आएगा ना उसी जोन में, अब ये जोन बन जाता है। जोन कैसे होता है कि ऊपर वाला लेवल ये और नीचे वाला लेवल ये, इस तरीके से, ये जो नीचे वाला लेवल है ये वाला 1970 और ऊपर वाला क्या है 1980, ये जो ये वाला स्विंग है। तो 1980 से लेकर 1970 तक का जो जोन है ये हमारे लिए बफर जोन क्यों रहेगा। अगर देखो इसके ऊपर गैप अप होती है मंडे को, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट बाई बनेगा। डे लो जो होगा, ये जो स्विंग लो है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन अगर इसके नीचे ही ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे कि इस 1970-80 के जोन में आने के बाद कैसे मार्केट बिहेव कर रही है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट आता है तो फिर बाई करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 2000 का होगा पहला। अगर 2000 भी ब्रेक कर दिया फिर तो अल्ट्रा बुलिश हो जाएगा। तो ये तो रही एचडीएफसी बैंक की बात। और अब करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के पर बात। देखो ये वो बैंक है जो एचडीएफसी बैंक के बाद प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा ट्रेड करे जाने वाला, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जिसमें होती है ना, वॉल्यूम जिसके सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की होती है वो होती है आईसीआईसीआई बैंक की। ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, लेकिन ट्रेडिंग अगर हमें करनी है रिजल्ट्स के बाद तो कैसे करनी है वो हमें समझना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको समझ आए। तो हुआ क्या इंट्राडे में, देखो मॉर्निंग में थोड़ा सा इसमें फॉल आया, लेकिन आफ्टरनून आते आते अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही शार्प रिकवरी आई है। देखो जब शार्प रिवर्सल आता है ना इंट्राडे में, तो अब ये सोचो आप कि रिजल्ट आने वाला है फिर भी इसमें रिकवरी आई है। कई बार क्या होता है ना, रिजल्ट्स इनसाइडर्स के थ्रू लीक हो जाती है और वो ये डिटेल्स बता देती है मार्केट में कि हाँ मार्केट में जो रिजल्ट आने वाला है वो आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा आने वाला है, इसीलिए इतनी शार्प रिकवरी। अब जो ये बायर्स हैं जिन्होंने प्री अटेम्प्ट किया है तभी तो ये शार्प रिकवरी आई, उन सब के स्टॉप लॉस होंगे 1400 के नीचे। ये जो 1408 है उन सब ने अपना डे लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा। देखो मुझे ऑलरेडी 4-5 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा ही होता है। इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। अब होगा क्या, दो चीज़ें होंगी, या तो यहाँ पर बड़ा गैप अप होगा जब रिजल्ट अच्छा अगर मार्केट को लगता है, या फिर बड़ा गैप डाउन हो सकता है। बड़ा गैप डाउन होगा तो ये सारे लोग पोजीशन कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि गैप अप होगा। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताता हूँ। देखो सबसे पहले किसी भी कंपनी का शेयर को अगर आपको देखना है ना, तो उसका 1 डे का चार्ट सबसे ज़रूरी होता है। डेली में उसकी क्या हाई और लोज है। तो देखो हाई और लोज क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो शॉर्ट करते हैं या बाई करते हैं, उससे एक रेंज बन जाती है मार्केट की, एक अपर चैनल और एक लोअर चैनल बन जाता है। अब इसमें भी आपको
सेम सिचुएशन दिख रही होगी। ठीक है, काफ़ी टाइम से देखो अप्रैल से इसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है इस तरीके का। सॉरी, इसका लाइन थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पूरा चॉप 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 है। तो ये ना एक तरीके का नो ट्रेड जोन हो जाता है हमारे लिए। हम इसमें तभी एंटर करेंगे जब इस 1467 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होने लगे। मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि बड़े बड़े इस तरीके के कैंडल बने 1470 के ऊपर, तब हम एंटर करेंगे इसमें। नीचे वॉल्यूम भी पे भी क्लिक करोगे तो वॉल्यूम भी आपको बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस है वो जो लास्ट स्विंग आया होगा ना, एक स्विंग लो होगा, उसके नीचे आपको इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है। मेरी अपनी स्ट्रैटेजी ये रहती है। और अगर आपकी पोजीशंस है तो ये जो 1400 का जोन है ना, इसके नीचे जाने लग जाए या इसके नीचे गैप डाउन हो तो आपने इसको एग्जिट करना शुरू कर देना है। ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का बेसिक फंडा। क्योंकि इस बीच में ये इसको बोलते हैं नॉइज। नॉइज मतलब बाई सेल बाई सेल बाई सेल, ये नॉइज है, डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका कोई फ़ायदा नहीं इसमें ट्रेड करके। आपने ट्रेड कब करना है, थोड़ा सा पेशेंस का काम होता है, वेट करना है इसके ऊपर। ज़्यादा नहीं है, देखो 1430 है ना, सिर्फ 30 रुपये ऊपर की इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। सिर्फ 30 रुपये ऊपर अगर ये ओपन होगा 1470 1480, पहले 5-10 मिनट देखो कि होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है और ऊपर की तरफ मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो इंटैक्ट है तो बाई करो। डे लो के नीचे अपना लगाओ स्टॉप लॉस। मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा कर देगी ही देगी। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द चैनल, इट विल बी ग्रेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।